Hello बच्चों, let us see this question. Question say that prove that the relation R in the set A equals to elements दिए हुए 5, 6, 7, 8, 9 given by R A comma B such that mod of A minus B is divisible by 2 is an equivalence relation. Find all elements related to 6. तो सबसे पहले तो बात हम लोग करते हैं की कंसेप्ट का। की कंसेप्ट में क्या लिखें? की कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। तो कंडीशंस क्या होता है कि इफ आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक and transitive, and transitive, then R is equivalence, then R is equivalence relation। तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है यहाँ पे, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है जी, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि ए कॉमा, है ना, ए कॉमा, यहाँ पे यही तो दिया हुआ है ना कि भाई आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड, डिफाइंड डिफाइंड एज आर is equals to curly bracket a comma b such that mod of a minus b, mod of a minus b is divisible, is divisible by 2, by 2। अब हम लोगों को चेक क्या करना है, सबसे पहले तो सिमेट्री का चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो लिखा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस में ए और बी जो यहाँ दोनों एलिमेंट है वो सेम होता है ना। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब अगर ऐसा है तो मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो। ठीक है, और जीरो क्या हो गया, जीरो इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, divisible by कितना, 2। this imply that R is reflexive, R is reflexive। तो पहला काम तो हम लोगों ने कर दिया। नाउ सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक। तो मैंने लिखा यहाँ पे सिमेट्रिक सबसे पहले, क्योंकि हमें इसको चेक करना है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होता है, कहता है कि इफ ए कॉमा B belongs to R, then B comma A is also belongs to R। तो if, अगर हमारे पास if A comma B belongs to R है, इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ A माइनस इज डिविजिबल बाई 2 होगा, मतलब 2m हो जाएगा। अब हम लोगों को बोला गया है यहाँ पे, अब हम लोगों को बोला गया है कि भाई ये डिविजिबल हो गया, तो नाउ, नाउ बी कॉमा ए अगर लिख रहे हैं इस तरीके से बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ बी माइनस ए। अब अगर मैं बोलूं ए माइनस बी या बी माइनस का मॉड, दोनों सेम ही होगा ना, दोनों सेम ही होगा। तो ये भी क्या होगा, 2 का मल्टीप्लायर होगा, प्लस माइनस मतलब ये 2m ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। दिस इंप्लाई दैट, दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया,
कि ये और ये दोनों को दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों, मैंने इसको देखो, अगर देखना है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि भाई a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड ऑफ 2m। इसको अगर लिखना चाहेंगे फिर से वही बन जाएगा 2m, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाइए आप लोग ट्रांजिटिव पे, तो लिखा यहाँ पे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव लिखा हम लोगों ने, है ना, और फिर यहाँ पे मूव किया। ट्रांजिटिव की कंडीशंस में क्या होता है, कहता है इफ a कॉमा b कॉमा c belongs to R, then a comma c is also belongs to R, then a comma c is also belongs to R। अब चलो यहाँ पे ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो लिखते हैं if a comma b belongs to R, this imply that mod of a minus b, है ना, कॉमा नहीं, a minus b होगा, a minus b। अब a minus b क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो जब 2 से डिविजिबल होगा तो मैंने ले लिया 2k1, और दिया हुआ है कि b माइनस सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ b माइनस सी भी 2 का डिविजिबल होगा, मतलब 2k2 हो जाएगा। पर हमें ये दिखाना है यहाँ पे कि a माइनस, है ना, नौ, यहाँ पे लिख दिया नौ, a माइनस सी का हमें देखना है, a माइनस सी क्या होगा, मॉड का वैल्यू। तो इसको मैंने क्या कर दिया, लिख दिया प्लस और माइनस, तो माइनस भी किया और प्लस भी किया और माइनस ऑफ सी किया। दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस ऑफ b माइनस ऑफ, ऐसे भी इसके अगर अंदर मैं रख दूंगा यहाँ पे तो हमारा काम हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लायर आ जाएगा। इसको नहीं भी करते हैं तो भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इस केस में क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए इस मॉड की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है 2k, और इसकी वैल्यू 2k है, तो इसको प्लस माइनस में ओपन कर देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस डाल देंगे ना जी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस में, तो यहाँ पे मैंने a माइनस बी का वैल्यू डाल दिया प्लस माइनस ऑफ 2k1, और यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको ओपन किया तो प्लस माइनस ऑफ 2k2 हो गया। तो देखो तो 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, 2 कॉमन आ गया, अंदर कुछ भी हो हमारे पास, ठीक है ना, ये मान लो प्लस माइनस k1 है, प्लस माइनस ये हमारे पास हो गया प्लस माइनस ऑफ k2, दूसरा वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ k2 हो जाएगा। तो हमारे पास जब 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ k2, तो 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो गया, तो देयरफॉर लिख दिया कि a कॉमा c, a comma c is also divisible by 2, a comma c is also divisible by कितना हो गया जी, 2 हो गया, a comma c is also divisible by 2, तो देयरफॉर हो गया ये, है ना, हेंस क्या हो गया, r is also transitive। दिस इंप्लाई दैट अगर तीनों हो गया तो आर एज क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा जी, है ना, रिलेशन हो गया। तो इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया, इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब क्या पूछा गया, फाइंड ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 6। अब यहाँ पे देखो 6 से 2 डिविजिबल कौन हो सकता है, इसका ये तो है, पर ये तीनों का 3 डिफरेंस आ रहा है, इसके साथ 1 आ रहा है, इसके साथ ये सिर्फ आ रहा है, मतलब 6 के साथ 8 आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब द एलिमेंट डिविजिबल बाई देखना है ना, तो लिख दिया एलिमेंट्स रिलेटेड टू किसकी पूछा गया है, 6 का, तो मैं 6 लिख दूंगा, है ना, रिलेटेड टू 6 आर 8, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ